Assalamu alaikum and welcome back to the Dr. Case Academy for the lecture number 4 on the topic of ArchiCAD. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि मैजिक वैन टूल ArchiCAD में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, क्या उसके फ़ायदे हैं और असल में मैजिक वैन टूल है क्या। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जोन कैसे क्रिएट किया जा सकता है ArchiCAD में, और फाइनल में हम डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट को कैसे इंक्लूड किया जा सकता है और कैसे उसके स्केल को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम एक सिंपल डिज़ाइन क्रिएट करेंगे थ्रू लाइन, फिर उसको हम थ्रू मैजिक वैन वॉल्स में चेंज करेंगे और फिर उसी की जोन क्रिएशन करेंगे। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और एक सिंपल डिज़ाइन आपके सामने बनाते हैं। सिंपली हम एक शेप क्रिएट कर रहे हैं थ्रू लाइंस, स्प्लाइन एंड सर्कल। उस शेप को हम 3D वॉल्स पे कन्वर्ट करेंगे थ्रू मैजिक वॉन्ड जस्ट विद इन अ क्लिक। तो ये आप देख सकते हैं हमने 2D वॉल क्रिएट कर दिया है। हम जाएंगे वॉल टूल पे, वॉल पे क्लिक करके जस्ट स्पेस बार दबाएंगे और जो लाइंस हमने चेंज करनी है उस पर क्लिक करके इंटर कर देंगे। तो ये देखें, जैसे इंटर दबाया आपके पास शेप बन गई। इसी तरह हम सर्कल के लिए करते हैं। हम सर्कल के लाइन पे जाके स्पेस बार दबा के और जस्ट इंटर दबा देंगे। तो ये देखें, यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो है रेफरेंस लाइन लोकेशन। फॉर एग्जांपल आपने आउटर डायमेंशन सिलेक्ट किए हैं तो आपने कोर आउटसाइड सिलेक्ट करना है, और इनर डायमेंशन अगर सिलेक्ट किए हैं तो कोर इनसाइड सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सिंपली 3D में कन्वर्ट हो गया है। तो चलें 3D में इसको देखते हैं कि कैसे डिज़ाइन हुआ है हमारे पास। तो ये आप सिंपली चेक कर सकते हैं, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 3D में कन्वर्ट हो गया थ्रू वैन टूल। जस्ट हमने लाइन क्रिएट किए थे अपने रैंडम और उसको वैन टूल के ज़रिए 3D में कन्वर्ट कर दिए। चलें अभी देखते हैं कि हम जोन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली डिज़ाइन में जाके हमने आर्किटेक्चरल टूल में जाना है, जोन पे क्लिक करना है और कोई भी क्लोज पॉलीगॉन में डबल क्लिक कर देना है। तो इस तरह हमारे पास जोन क्रिएट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जोन 1 क्रिएट हो गया है, साथ ही उसका एरिया शो कर रहा है। इसी तरह फिर हम जाते हैं सर्कल के एरिया की तरफ। बस सिंपली कोई भी क्लोज पॉलीगॉन हो, आपने जोन पे जाके डबल क्लिक कर देना उस पॉलीगॉन एरिया पे, तो आपके पास जोन क्रिएट हो जाएंगे। आप चेंज करते हैं जोन 2 के कलर को। तो हमने ऊपर जाके जस्ट टूल बार पे जाके कोई भी कलर सिलेक्ट कर दें तो जोन हमारे पास उस कलर का हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने कर दिया है ग्रीन कलर का। तो बस सिंपली जाना है, जोन पे क्लिक करना है और जो क्लोज पॉलीगॉन का एरिया चाहे उस पर डबल क्लिक करना है। लेकिन कभी कभी ये हमारे पास एरर शो करता है, तो वो भी डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास एरर क्यों शो करता है। कभी कभी हमारे पास पॉलीगॉन जो होते हैं वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होते, जिसकी बिना पे वो शो करता है एरर। तो उस एरर को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये हमारे पास हमने बनाया था थ्रू वैन टूल, तो ये तो कम्प्लीटली क्लोज है। सबसे पहले इसको ग्रुप से हटाते हैं क्योंकि हमारे पास एज अ ग्रुप एक्ट कर रहा है। तो सिंपली ऊपर टूल में जाके इसको ग्रुप से हटा के इसके देखते हैं कि एरर क्यों शो करता है। सबसे पहले तो हमने जाके इसको ग्रुप से हटा दिया। अब इसको थोड़ा सा इस वॉल को ऊपर की तरफ रिड्यूस करते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं। जैसे कि देखें आप, अभी शो हो रहा है एरर, नो क्लोज पॉलीगॉन फाउंड। तो इस एरर को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? देखें, आप डबल क्लिक करें तो आता है नो क्लोज पॉलीगॉन फाउंड अराउंड द क्लिक पॉइंट। यानी इसका मतलब है कि हमारा जो भी शेप है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं है, जिसकी वजह से ये एरर शो करता है। तो हम ओके दबा के जाते हैं वॉल पे, वॉल को एंड टू एंड इसको टच कर देते हैं ताकि हमारे पास एरर शो ना करे। ये आप देख सकते हैं अभी हमने वॉल को थ्रू दूसरे वॉल हमने अटैच कर दिया है। आप देखते हैं, ये देखें जोन अभी क्रिएट हो रहा है।
ये जोन 5 क्रिएट हो गए। तो ये एरर हमेशा शो होता है जब हम रैंडम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो थ्रू। अगर हमने कम्प्लीटली क्लोज वॉल्स क्रिएट किए हुए हैं तो फिर ये एरर शो नहीं करेगा। अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं ड्राइंग्स में। कोई भी रैंडम टेक्स्ट हो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो हम उसको अपने डिज़ाइन में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो सिंपली हम जाएंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट टूल में। डॉक्यूमेंट टूल में जाके हमने टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, और टेक्स्ट सिलेक्ट करते ही कोई भी 2 पॉइंट्स हमने किसी भी ड्राइंग के अंदर सिलेक्ट करने, और ये देखें आपके पास टेक्स्ट बार खुल जाता है। तो आप कोई भी अपने ऑप्शन के मुताबिक कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें। इसी तरह देखें अभी हम करते हैं, कोई भी टाइपिंग करते हैं तो वो सिंपली हमारे पास शो होता है। तो हम अपनी मर्ज़ी के कोई भी टेक्स्ट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एरिया था 295 समथिंग मीटर स्क्वायर, तो हम उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। इसी तरह हम अगर फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो सिंपली हमने टूल बार में जाके फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर देना। जैसे कि अभी मैंने इंक्रीज़ कर दिया 15 पे, तो ये आप देख सकते हैं इजीली हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। चलें अभी फाइनल टॉपिक की तरफ जाते हैं आज के लेक्चर के, कि हम अपने किसी भी ड्राइंग को रीशेप कैसे कर सकते हैं। सिंपली हम लेफ़्ट वाले वॉल की डायमेंशन चेक करते हैं, देखते हैं कि डायमेंशन हमारे पास कितनी आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 12.192। थोड़ा सा इसको साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, 12.192। तो इसके रीशेप कैसे कर सकते हैं, हमने सिंपली जाना है एडिट में, रीशेप में जाके हमने सिलेक्ट करना है रीसाइज। अभी हमने इसको हाफ करना है। फॉर एग्जांपल ये 12.192 है और हमने इसकी स्केल को रिड्यूस करना है 1/2। तो हम सिंपली 2 पॉइंट वही सिलेक्ट करके उसको 40 हमारे पास फीट था, हमने उसको 20 फीट कर दिया, यानी मीटर्स में शो हो रहा है। तो हमने अपने डायमेंशन यूनिट जो थे वो फीट में रखे थे। 40 फीट था तो हमने 20 फीट सिलेक्ट किया, तो ये हमारे पास बिल्कुल हाफ पे रिड्यूस हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर केस एकेडमी एंड प्रोफेसर डॉक्टर खान शहजादा साहब who provided us the opportunity and platform। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह होती है मुलाकात, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।